आज का हमारा वाकया हजरत लाल शहबाज कलंदर और काली देवी से मुतालिक है। दोस्तों, कहते हैं कि हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह 649 हिजरी में सिंध तशरीफ लाए। सहवन में उस वक्त हिंदू राजा जैसर जियल मारूफ राजा चौपट की हुकूमत थी। राजा चौपट एक अय्याश तबा आदमी था, किसी की कोई फरियाद नहीं सुनी जाती थी। उसी वक्त का ये मकौला भी मशहूर है, अंधेर नगरी चौपट राज। लोगों को बेबस और लाचार देखकर एक मजजूब जिसका नाम सिकंदर बोदला था, वो अक्सर एक नाराए मस्ताना लगाया करता था, मेरा मुर्शिद आने वाला है, जुल्म का सवाल होने वाला है। सिकंदर बोदला सहवस्तान की पहाड़ियों में इबादत और रियाजत करते थे। एक दिन बुजुर्ग ने ख्वाब में आवाज़े गैबी सुनी कि एक मर्द कलंदर आ रहा है जो जुल्मत को नूर में तब्दील कर देगा। फिर अक्सर उन बुजुर्ग की जुबान पर यह विर्द रहता कि मेरा मुर्शिद साईं आ रहा है। इस नारे को सुनकर शहर के लोगों के दिलों से दुआ उठती कि खुदा करे कि हमारा निजात दहिंदा जल्द आ जाए और हमें राजा के जुल्म से बचाए। मजजूब की आवाज में ऐसी कड़क थी कि राजा के किले की दीवार को चीरती हुई अंदर आ जाती थी। रात के अंधेरे और सन्नाटे में ये पुरसौज आवाज अहले किला की नींद उड़ा देती थी। शुरू में तो राजा और किले के लोगों ने नारों को सुनकर नजरअंदाज कर दिया था। जब नारों में शिद्दत आ गई तो वो भी बौखला उठे। इन फलक शगाफ नारों ने न जाने क्यों राजा जैसर जी को न सिर्फ मुश्तइल किया बल्कि खौफजदा भी कर दिया था। बिलाखिर राजा के सिपाही गए और उस मजजूब को गिरफ्तार करके राजा के पास ले आए। राजा के सामने भी सिकंदर बोदला की जुबान पर यही अल्फाज थे, मेरा मुर्शिद आने वाला है, जुल्म का सवाल होने वाला है। तो राजा गजबनाक हो गया और उसने सिकंदर बोदला को कैद करवा दिया। लेकिन कैद खाने में भी उसके फलक शगाफ नारे बंद न हुए। राजा रात भर अजियत की आग में जलता रहा। सुबह हुई तो उसने वजीरों को तलब किया। वजीरों ने कहा कि उस शख्स की खाल उधेड़ी जाए, आप ही दिमाग ठिकाने आ जाएगा। राजा ने इजाजत दे दी। सिकंदर बोदला पर ताजियानों की बारिश कर दी गई, लेकिन वो यही कहते रहे, मेरा मुर्शिद आने वाला है। सिकंदर बोदला पर वहशियाना तशद्दुद जारी रहा। तकरीबन रोजाना उन पर ताजियानों की बारिश की जाती, लेकिन आपके होठों पर एक ही नारा जारी रहता था। सिंध का इलाका हजरत लाल शहबाज कलंदर के लिए अनजान था। आप यहाँ की जुबान और सकाफत से वाकिफ नहीं थे। इसके बावजूद आप सरजमीने सिंध की तरफ तशरीफ ले आए। हालात का मुशाहिदा करके आपने किसी एक जगह मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करने का इरादा तर्क करके पहले इर्द गिर्द इलाकों में तबलीगी दौरों का आगाज किया। आपने ठट्टा के करीब आराई के मकाम पर एक बुजुर्ग पीर पीठ से मुलाकात की। ये बुजुर्ग एक पहाड़ी के गार में मसरूफे इबादत रहते थे। हजरत लाल शहबाज कलंदर ने इसी गार में आपसे मुलाकात की और कामरानी की दुआएं लेकर रुखसत हुए। आपने सिंध के एक गांव रिहान में भी कुछ दिन कयाम फरमाया था। बाद में यही गांव हजरत रुकनुद्दीन मुल्तानी की निस्बत से रुकनपुर कहलाया। जब हजरत लाल शहबाज कलंदर इस गांव में तशरीफ लाए तो इसकी जमीन बंजर थी। फिर अल्लाह ने आपकी बरकत से इस जमीन की सरिश्त बदल डाली, इलाका आबाद हो गया। सहवन शरीफ के रेलवे स्टेशन के जुनूब में एक बुलंद पहाड़ है जिसके अंदर एक कदीम गार मौजूद है। रिवायत है कि इस गार में हजरत लाल शहबाज कलंदर ने चिल्ला कशी की थी। सहवन के रेलवे स्टेशन के करीब आपके नाम से मंसूब एक लाल बाग भी है। रिवायात के मुताबिक इस बाग के करीब एक पहाड़ी पर भी आपने चिल्ला कशी की थी। मकामी लोगों में ये रिवायत मशहूर है कि हजरत लाल शहबाज कलंदर की आमद से कबल न ये बाग था और न ये चश्मा। लोग इस मकाम पर चश्मे की मौजूदगी को शहबाज कलंदर की करामत समझते हैं। ये चंद निशानात जो तारीख में महफूज रह गए हैं साफ बताते हैं कि आपने सिंध के दूर दराज इलाकों के दौरे किए। उस दौर के सफर आज की तरह बासहूलत नहीं थे। दीन की तबलीग के लिए हमें आपके अज़्म और हौसलों से रहनुमाई और तरगीब लेनी होगी।
आपकी बहुत सी करामात लोगों में मकबूल है। रिवायत है कि जब भी आपके पास कोई लाइलाज मरीज आता तो आप उस पर गहरी नजर डालते थे और फरमाते, ऐ बीमारी, मैं तुम्हें अल्लाह ताला का वास्ता देता हूँ, तू इसे छोड़ दे। लाल शहबाज कलंदर का यह जुमला मरीज में तंदुरुस्ती के आसार पैदा कर देता। इसके अलावा बाज औकात पानी पर दम करके भी मरीज को देते और फरमाते, ये पानी बीमार को पिलाओ और आंखों को लगाओ। आपकी हिदायत पर अमल करके बीमार सेहतयाब हो जाते थे। एक मर्तबा सिंध और उसके कुर्ब जबार में इतना शदीद कहत पड़ा कि मखलूक खुदा सख्त परेशान हो गई। इस कहत से निजात हासिल करने के लिए लोगों ने कलंदर से अर्ज की कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें इस कहत से निजात दे दे। हजरत लाल शहबाज कलंदर ने बारगाहे एज़दी में दुआ की। अभी दुआ में ही मसरूफ थे कि बारिश हो गई और इतनी शदीद हुई कि तमाम खुश्क खेत पानी से भर गए, नदी नाले पुर हो गए और मखलूक खुदा ने सुकून का सांस लिया। शदीद मुखालिफतों के बावजूद आपने सहवन शरीफ में रहकर इस्लाम का नूर फैलाया, हजारों लोगों को राह हिदायत दिखाई और बेशुमार गैर मुस्लिमों ने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। लाल शहबाज कलंदर की वजह से राजा को अपना इख्तिदार खतरे में नजर आ रहा था। राजा चौपट की नींदें हराम हो गई थीं। सहवन में एक मुसलमान दरवेश की मौजूदगी उसके लिए मुस्तकिल अजाब बनकर रह गई थी। राजा जेसर जी कई मर्तबा अपनी ताकत का मुजाहरा कर चुका था, मगर हर मर्तबा उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ता था। आखिर हाकिम सहवन ने अपने इलाके के कुछ जादूगरों को तलब करके उनसे मुसलमान दरवेश से मुकाबले का कहा, लेकिन सहवन के साहिरों ने मुकाबले से पहले ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी कि उन्हें हराना हमारे बस की बात नहीं। अलबत्ता जादूगरों ने राजा को मशवरा दिया कि अगर किसी तरह मुसलमान दरवेश के शिकम में हराम गज़ा दाखिल कर दी जाए तो उसकी सारी रूहानी क़ुव्वत ज़ाइल हो जाएगी और फिर हमारे जादू की ताकत उस पर गालिब आ जाएगी। राजा ने एक रोज किसी हराम जानवर का गोश्त पकवाया और कई ख्वान सजाकर मुसलमान दरवेश की खिदमत में भेज दिए। जब ये ख्वान हजरत लाल शहबाज कलंदर की खिदमत में पेश हुआ तो खाना देखते ही शेख का रंग मुतगय्यर हो गया और आपने ये कहकर खाने से भरा हुआ खान उलट दिया, हमारा ख्याल था कि वो काफिर इतनी निशानियां देखने के बाद ईमान ले आएगा, मगर जिसकी तकदीर में हलाकत व बर्बादी लिखी जा चुकी हो उसे अल्लाह के सिवाय कोई नहीं टाल सकता। मुर्शिद के इस अमल पर खुद्दाम पर लर्जा तारी हो गया। फिर दूसरे ही लम्हे जमीन भी लरजने लगी। सहवन शदीद जलजले की लपेट में था। जमीन ने 2-3 करवटें ली और ताकत व इक़्तिदार का सारा खेल खत्म हो गया। उधर शेख के सामने खान उल्टा पड़ा था, उधर राजा जेसर जी के किले की बुनियादें उल्टी हो गई थीं। दोस्तों, एक वाकया इस तरह भी रिवायत किया जाता है कि आप दीन हक की तरवीज के लिए लखनऊ चले गए। उन दिनों वहां काली देवी के बड़े चर्चे थे। हर मंदिर में काली माता के बुत रखे गए थे और लोग काली देवी के खौफ में डूबे हुए थे। उसी दौरान आप एक बस्ती में पहुंचे जहां पर काली देवी का मंदिर मौजूद था और लोगों में यह बात मशहूर थी कि काली देवी उन दिनों गजबनाक हुई है। जब आप इस बस्ती में पहुंचे तो लोगों ने आपको देखा और कहने लगे, अरे बाबा जी, आप जहां से आए हैं वहां वापस चले जाएं, हम खुद परेशान हैं। काली देवी आजकल गजब में है, वो आपको भी नुकसान न पहुंचा दे। हजरत लाल शहबाज कलंदर ने फरमाया कि मुझे उसके पास ले चलो, मैं भी देखूं कि वो कैसे गजब में है। तो पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन फिर ये कहा कि आपको मंदिर के बाहर तक जाने की इजाजत दे देते हैं। जब आपको मंदिर के पास पहुंचाया तो आपने मंदिर में जाकर देखा कि मंदिर के अंदर काली देवी की मूर्ति है और बहुत से पंडित उसके पैरों में झुके हुए हैं और उससे माफिया मांग रहे हैं। और आपकी नजर जब काली देवी पर पड़ी तो उसके ऊपर एक छिपकली चढ़ी हुई थी। आपने बावाज़े बुलंद फरमाया कि पहले काली को बोलो कि अपने ऊपर से छिपकली तो हटाए, फिर तुम्हें मुआफ करे। आपकी आवाज सुनकर पंडितों ने सर उठाए तो खौफ उनके चेहरों पे आया था और कहने लगे, आप कौन हो
और काली माता को मजीद गजबनाक क्यों कर रहे हो? आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दोबारा फरमाया कि पहले इसको बोलो कि जरा छिपकली तो नीचे उतारे, फिर अपना गजब दिखाए। तो कहने लगे ये तो हरकत नहीं कर सकती, ये कैसे छिपकली को उतार सकती है? आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया तो फिर तुम इससे क्यों डरते हो? उस अल्लाह से डरो जो जमीनों आसमान का खालिक है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया मेरा अल्लाह हर चीज पर कादिर है और सब कुछ कर सकता है, और मेरा अल्लाह चाहे तो इस पत्थर के बुत को पाश पाश कर दे। पंडित कहने लगे कि जुबानी बातें ना करो, अगर तुम्हारा अल्लाह मौजूद है तो उसको बोलो कि ऐसा करके दिखाए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आसमान की जानिब नजर बुलंद फरमाई, दुआ फरमाई और अल्लाहु अकबर कहा। आपने जैसे ही नाराए तकबीर कहा तो काली देवी का मुजस्मा अपनी जगह से हिला, और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जैसे ही दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहा तो काली देवी जमीन को चीरती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजे में जाकर पाश पाश हो गई। तमाम हिंदू जो मौके पर मौजूद थे उन्होंने ये मंजर देखे। कई पंडित इस सानिहे में जख्मी भी हुए और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन्हें दावत हक दी और उन्होंने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। दोस्तों, ये होती है अल्लाह वालों की करामात।